कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। माँ भवानी बैठी हैं कैलाश पहाड़ पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे। भोले बाबा कथा सुना रहे, भगवती जी कथा सुन रही हैं। धीरे धीरे करके मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त बड़े हो रहे हैं और इधर प्रभु का अवतार हुआ है विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। नाना प्रकार की भगवान ने बाल लीलाएं की और इधर महाराज परशुराम जी काफी, वो विश्वामित्र जी काफी परेशान हो रहे हैं। मन में विचार करते हैं कि परमात्मा ने अवतार लिया और फिर भी हम इस प्रकार के संकट में झेल रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। और भैया करने से पहले एक बार विचार करना चाहिए। कार्य कोई भी करो लेकिन पहले एक बार उसका विचार करो। कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताए, और तुलसी जगमा आए के बदला रहना। काम कोई भी करो एक बार पहले सोचो, एक बार उस पर विचार करो कि भला हम यू काम करे जाए ठीक है कि नहीं ठीक है, और यू करबे तो अच्छा लागी कोई कि ना लागी। एक बार उस पर विचार करना चाहिए और बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, काम चाहे जो हो। विश्वामित्र जी ने मन में विचार लाया और जब मन में विचार लाया तो कहा प्रभु अवतरो हरण मही भारा। भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया इस पृथ्वी का भार दूर करने के, और हम इस पृथ्वी पर जो राक्षस हैं ये सब परेशान हमको कर रहे हैं और हम व्याकुल हैं। तो जब मन में विचार किया तो उनके विचार में ये आया कि मुझे प्रभु के पास जाना चाहिए। और बात वही है कि जैसे चढ़ा है बुखार, अब कहा तो नहीं ठीक हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाइए, तो कहे वो ठीक हो कहे तो डॉक्टर के पास जाइए, पता चले ना मर्ज रह जाए ना मरीजे रहे हैं। यदि बीमारी है तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ, अगर मन में भावना या पहले ही बुखार ठीक हो जाए तो हम जाइए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। विश्वामित्र जी चल करके अयोध्या आते हैं, और जब अयोध्या को चल करके विश्वामित्र जी आते हैं, महाराज दशरथ की बड़ी दिव्य सुंदर राजधानी थी, क्योंकि महाराज दशरथ धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। और दशरथ वही हैं जो 10 इंद्रियों को साधने वाले, महाधर्म धुरंधर धुरी को धारण करने वाले दशरथ जी हैं। जब ऋषि का आगमन देखा, विश्वामित्र मुनि का आगमन देखा, तो बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया। क्योंकि कहते हैं भैया द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान होता है। न जाने भगवान किस रूप में द्वार पर आ जाए ये कोई पता नहीं है। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वर्णन दिया मानस में, सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा संसार सिया राम में है, हर एक प्राणी में भगवान का अंश है। तो जब विश्वामित्र जी आए, बड़ा दिव्य स्वागत सम्मान किया। महाराज दशरथ ने उचित सिंहासन पर बिठाया। और ये अपना धर्म है कि भैया जब कोई द्वार पर आए तो उसके सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? अगर आपके द्वार पर कोई आया है तो आपका सम्मान क्या है? आप उसे कैसे सम्मानित करोगे? अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आया है तो उसका सम्मान कैसे करोगे? सर्वप्रथम यदि कोई द्वार पर आया है तो सबसे पहले अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, प्रथम सम्मान है। देखिए सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, लेकिन जब विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ तो महाराज दशरथ उठ करके अपने सिंहासन से खड़े हो गए। और जब महाराज सिंहासन से खड़े हो गए, विश्वामित्र जी बैठे। विश्वामित्र जी जब बैठे तो
प्रकार से सेवा सत्कार किया। और जब सेवा सत्कार क्योंकि ये क्रोधी संत है, और भैया यदि कोई क्रोधी है, क्योंकि आदमी नहीं कोई बुरा होता है, आदमी कोई नहीं बुरा होता है, उसका थोड़ा स्वभाव बुरा होता है। कभी कभी कोई देखो क्रोधी होता है, तुरंत लड़ जाता है, और कोई समझदार होता है, उसको दो चार छा गाली का है ना दे दी, लेकिन वो बोली है कुछ ना, सब हंस के टाल रहे हैं, उन्हों आदमी नहीं है। और कुछ जने हाव नताव पूछे बाद मत चार झापड़ पहले लगे हैं, ये सब क्या है? ये सब स्वभाव है अपने अपने। तो ये क्रोधी संत हैं। महाराज दशरथ ने विचार किया, घर में छोटे छोटे 4 बालक हैं और ये क्रोधी संत हैं, अब आए हैं तो पहले इनका यानी स्वागत सम्मान करो, इनकी आत्मा खुश करो, पहले इनकी आत्मा को खुश करो। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि विविधि भांति भोजन करवावा। दशरथ ने विविधि भांति यानी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ा, विविधि भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हर्षय। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, निबर हृदय से सेवा की विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र की आत्मा प्रसन्न, और जब आत्मा प्रसन्न, क्योंकि कहते हैं भैया किसी की कमजोरी को पकड़ लो तो समझ लो तुम्हारे बस में हो गए। हाँ, उनकी कमजोरी पकड़ लो। अगर क्रोधी है व्यक्ति तो जितनी देर क्रोध दिखाओ बिल्कुल शांत हो जाओ, बहुत तुमसे लड़े नहीं सकता, तुमका बहुत बढ़िया वाले की नहीं है। हाँ, तो परशुराम वो विश्वामित्र जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। महाराज दशरथ जी ने सुंदर सुंदर दिव्य भोजन करवाया, आत्मा एकदम शांत। और जब आत्मा शांत हो गई, अपने 4 पुत्रों को बुलवाया महाराज दशरथ ने और प्रणाम करवाया। ये क्या है? ये संस्कार है माता पिता के। कोई द्वार पर आए, और जब द्वार पर आए, जब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके द्वारा पगों का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। बच्चों से चरण छुआने चाहिए एक दूसरे के, क्योंकि देखिए तीनों लोकों का मालिक है ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार। लेकिन जब माता पिता किसी को माने, किसी के घर बालक बन करके आए, तो चरण छुए कि नहीं छुए? गोस्वामी जी ने वर्णन दिया कि नहीं दिया? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रतिदिन अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। हमारे जगदीश्वर, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। अब कितने भैया हैं जो मम्मी पापा प्रणाम करते? एक बार प्रेम से हाथ उठा दें। अच्छा, तो एक जने मम्मी पापा से नहीं हमारे नहीं, हर केस है, लेकिन हमका लगा थोड़ा मैं हाथ उठाई तक रही गे हैं, कहो पूछे हैं? हाँ हाँ, हाथ उठायो तक रही गई का मतलब का? अरे मैं तो दुविधा वाली बात बताए दे। देखो, मम्मी पापा के पग चिन्हों को छूना चाहिए। हम बार बार बताते हैं, माता पिता इस जगत के भगवान हैं। अगर माता पिता ने परिश्रम नहीं किया होता तो शायद तुम संसार में नहीं होते। बड़ा उन्होंने परिश्रम किया तुम्हारे साथ,
और माता को तो हम कहते हैं इतने के 2-4 अच्छा जीवन बीत जाए तो बहु उनसे उद्धार ना हुई हो, चाहे जितनी सेवा करे, क्योंकि माँ तुमको जन्म दिया है और जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारा लालन पालन किया, खुद भूखी रह गई लेकिन तुमको भूखा नहीं रखा, खुद गीले में सो गई लेकिन तुमको नहीं गीले में सुलाया, और फिर यदि उनके पाँव छुअत तो बड़ी भारी शर्म लागत, कहत का बताई पाँव छू लिया मम्मी पापा तो जकरिया जेबे तो कोई पूछी तो का बताइबे हैं कि हम मम्मी पापा के पाँव छुई थे हैं। देखो भैया, जो तुम्हारी रामचरितमानस कहती है वो तुम्हें करना होगा। हम रामचरित पढ़ते हैं तो हमें भी राम बनना होगा और आने वाले इतिहास को हमें बदलना होगा। और नहीं 7-7 दिन तक कथा सुनो और कोई फर्क ही ना पड़े तो भैया का मतलब है। 3 घंटा इधर बैठो, 3 घंटा दिन में बैठो और इतना महंगा यू डीजल है, 100 रुपया लीटर, और यू कितने दिन भर में जलते है, इके कोई मतलब नहीं करी, कोई मतलब ना निकली। पढ़ लियो MA BA BTech BSc, अरे पूछबे ना करो हैं, इतना इतना पढ़े हो और पढ़ने का कोई महत्व नहीं यदि माता पिता की तुम्हारे अंदर सेवा नहीं, कोई संस्कार जब नहीं है तो तुम बेकार, चाहे जितनी बड़े सर्विस हो, चाहे जितना बड़ा पद पा जाओ, अगर सम्मान नहीं तुम्हारे अंदर तो बेकार। जरूरी है ये, एक बार विचार करो। कुछ भैया लोग अगर आज के समय में भैया लोग समझदार हो जाए तो जो उन्हें वृद्धा आश्रम बने हैं इनका जरूरत ना पड़ी। हाँ, क्योंकि माता पिता के जैसा दयालु संसार में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, दुनिया में चाहे जैसे ढूंढ लो। अगर क्षमा के पात्र कोई है तो ही है माता पिता, गलती चाहे जनकर डरो का तुमका मान न डरी है। हाँ, और दूसरे से गलती करके देखो, सीधे मार कर हरियम डाल दे बही जी हो पता न चली, कहीं देखा जाए 2-4 लाख है काहे कहीं इन्हें तैयार कमाए हैं। माता पिता ऐसे नहीं होते। और फिर हमारे भाई क्या कहते हैं कि मम्मी पापा ने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं। हम कहते हैं अगर कुछ नहीं किया है तो एक बात समझो, समझ में आ जाएगा कि माता पिता ने क्या किया। 5 किलो गठरी उठाए और पेट में अपने बांध लियो और बांध के 9 महीना तो दूर रखो, 4.5 महीना निपटाए दियो, काम सब करके दिखाए दियो, तो हम जम्बे की मम्मी ने कुछ नहीं करी है चलता। मम्मी 9 महीने तक तुमको गर्भ में रखती है, नाना प्रकार की पीड़ा सहती है और स्वयं मर करके तुम्हें जन्म देती है। और फिर उन्हीं भैया का कहा तुम्हारी खातिर का करे हैं। समय आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि माँ ने क्या किया, क्योंकि भैया ये जीवन की रीति, आज तुम किसी के पिता हो तो कल तुम्हारा भी, आज तुम्हारा कोई पिता तो कल तुम किसी के पिता बनोगे, यही सृष्टि का नियम है। और जब हम सही तो सारा जगत सही। बड़ा सुंदर आचरण दे रहे हैं महाराज दशरथ। 4 बेटा है, ऐसा नहीं कि हम राजा के राजकुमार थे, बाबन के रंग का कौन जरूरत है। 4 बेटे प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब महाराज दशरथ जी कहते हैं बाबा यूं बताओ, हमें ये बताएं आप कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिवर, आप इस अयोध्या को किस कारण से आए हैं कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, तो कहब सो करत न लाभ होगा। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहब सो करत न लाभ तुम्हारा।
ज्यादा खुशी में किसी को वचन मत देना। पीछे हो जाइए, तू आ गया। और ये भैया जी हैं शिवनाथ हरिप्रभा, 21 मुद्राएं और 5 किलो लड्डू भगवान के प्रसाद के लिए। परमात्मा बहुत बहुत कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो और जीवन की काया को निरोगी बनाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज लक्ष्मी जी की खुशी में सुबह से लड्डू बट रहे हैं। और मान लो भैया हम लड्डू मिल जाए, तुमका सबका तो काला जामो मिले हैं एक दिन, नहीं सफेद वाले कहाँ मिले है ना। हाँ, आज दिन भर खाओ तो कहीं के बहाने में 1-2 बार और खाइयो तो जब बिहाव हो तो सफेद वाले और काले वाले दोनों मिल जाए हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं बेटियों के जन्म पर ज्यादा खुशी मनानी चाहिए हैं कि जत्ता दे वत्तम संतोष। यूं न कहिए हिया से हिस्सा अगर हम का ना दे तो जान लो काटे में डारा तुमका, वही कबहू न कहिए। हाँ, अब भैया लोग अगर तनिको चूक गयो बाट बंटवारा तो जान लो दशा खराब पप्पा के। हाँ, वो बिटियन से चाहे एक जन का 5 लाख का करो, एक जन का चाहे 7 लाख का करो, वही ना कहाए कि कम करो कि ज्यादा। तो कहते हैं बंधुओं की ज्यादा खुशी में कभी वचन किसी को मत देना। खुशी में ज्यादा भी बुद्धि नहीं काम करती, न ज्यादा दुख में काम करती। दोनों समय ज्यादा दुख में कभी निर्णय मत लेना और ज्यादा खुशी में किसी को वचन मत देना। महाराज दशरथ जी बड़े मगन, 4 लड़कों का जन्म हुआ और ऐसे अवसर पर बाबा का आगमन। अब महाराज समझ रहे हैं कि बाबा आए हैं तो कोई इनका दान दक्षिणा चाहिए। हर बाबा दाने दक्षिणा भूखे नहीं हुआ के चक्करों न रहो। हाँ, दशरथ जी ने कहा बोलो महाराज क्या क्या है। के ही कारण आगमन तुम्हारा, तो कहु सो करत न लावहु बार। महाराज आप बोलो आपका आगमन किस कारण से है। जो कुछ आप कहोगे मैं पल भर की देरी नहीं लगाऊंगा और तुरंत आपको मिलेगा। कहु सो करत न लावहु बारा, जो आप कहोगे मैं पल भर में पूरा करूंगा। अब इनका यूं नहीं पता ही कहाँ है मांगो तुम कहाँ मांगी हो देखा जाए। अब कुछ जने कहा लगा तुम डराओ ना पिछड़े हो ना। हाँ, कहो तुम कहाँ कहियो देखा जाए। हाँ, महाराज दशरथ बोल पड़े। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन राजन मुझे कुछ समस्या है जिसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। अरे बोलो क्या तुम्हारी समस्या है। अयोध्या की राज चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सेना चाहिए, क्या चाहिए महाराज। अब उनके सब खुशी खुशी चाहिए, उनका कुछ देखा था जो मांगो सब मिलन जा रहा है। उनका यूं नहीं पता ही मंगैया का है। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन सुनो कि मैं यज्ञ जी समय करता हूँ। हाँ करता हूँ, मुझको निश्चर दुख देते हैं। हाँ देते हैं। हवन कुंड पूजा समाधि हवन कुंड
राजन, जब मैं पूजा पाठ इत्यादि करता हूँ ना, तो जो ये असुरों की मंडली है सब नष्ट भ्रष्ट कर देती है। महाराज दशरथ कहने लगे भाई इतनी सी बात। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात है महाराज, इसलिए मैं आपके पास सहायता लेने के लिए आया हूँ। विश्वामित्र जी ने जब कहा सहायता लेने के लिए आया हो, तो राजन बोल पड़े, अरे महाराज हम तो कहते हैं क्या तुम्हें चाहिए, कहो तो महाराज, अपने मुख से तो हम सब कुछ कह रहे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन कि सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए, न धन चाहिए, और मुझको तो राम लखन चाहिए। महाराज मुझको तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मानो महाराज दशरथ ने जैसे सुना, पैर के नीचे से पृथ्वी गायब हो गई। अरे भैया हैं शिवा नारिक पुरवा 50 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी बने। महाराज दशरथ के पैर के नीचे से पृथ्वी गाया है। अरे महाराज ये तुमने क्या कह दिया, महाराज अनुचित हो गया। पहले कहा हो तुम कहा कही हो, पल भरे देर नहीं अब दे रहे तुम कहे। भैया मुंह से कहना आसान लेकिन करना कठिन हो जाता है। वाणी भी बहुत विचार करके बोलना चाहिए। कहे कि एक तो बंदूक का निकली गोली, और एक जिभ्या से निकली बोली, और एक शरीर से निकले प्राण, ई तीनों कबो वापस नहीं। बहुत विचार करके जीवन भी जीना चाहिए, बहुत संभाल करके। अरे महाराज तुमने क्या मांग लिया, अनुचित हो गया महाराज। और महाराज आप एक बार विचार किए होते। कैसा विचार महाराज, आपको नहीं पता है कि चौथे पन पाऊं सुत चाहे, और भी प्रवचन नहीं कहे वो विचार। सोच लिया होता कहने से पहले, ये मेरे बुढ़ापे के चार बालक, और फिर नाथ एक बार विचार किया होता, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन मुनिवर राम देत नहीं बने गोसाई। अब भवानी जी कथा सुन रही, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। भवानी कहने लगी स्वामी आखिर ये क्या बात है, अगर एक ही पापा से 4 लड़का है तो चारों बराबर हो चाहिए, और ये दशरथ जी कह रहे राम देत नहीं बने गोसाई, इसका मतलब 3 जनन से प्रेम नहीं, सिर्फ राम से प्रेम है। भवानी जी को शंका हो गई। भवानी जी ने प्रश्न कर दिया, अरे स्वामी कि गिरिजा कहाँ है सुनाओ त्रिपुरारी। गिरिजा कहाँ
करके कहने लगी स्वामी आप ये क्या सुना रहे हैं? दशरथ जी ने क्या कहा कि सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। अरे स्वामी मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्यों कहा दशरथ जी ने? भोले बाबा मेरे कहते हैं देवी वैसे तो कथा में शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव है, हम अवश्य श्रवण कराएंगे। देखिए कभी कभी जिसको कथा में शंका होती तो भाव से शंका होती है, और कभी कभी शंका किसी किसी को कुभाव से बन जाती है। कुभाव क्या? अगर वो एक बात कहीं दूसरे कथा वक्ता से सुन लिए तो फिर वो तुमसे प्रश्न करेंगे क्या ये बात सही कि वो बात सही। अब कहो कथा वक्ता तुम्हार सुने और कहो उनका सुने तो दो जनन का जोड़ो ही घटाव कर रहे हैं, तो जौन चौपाई जानत कहो वह भूल जाए, है ऐसा कि नहीं? अब भवानी जी भाव से कह रही हैं स्वामी मुझे शंका हो गया है कि आखिर महाराज दशरथ ने ये क्यों कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई। राम को क्यों नहीं देते बनता है? लक्ष्मण को बन जाएगा, भरत को बन जाएगा और शत्रुघ्न जी को बन जाएगा, कि राम को क्यों नहीं बनता है देते? ये कथा हमें सुननी है, तो ध्यान से सुने। ये राम जी को दशरथ जी ने क्यों कहा कि राम देते नहीं बनता है? अन्य पुत्रों को हम दे सकते हैं लेकिन राम को नहीं दे सकते, कारण है। वो कारण कौन है? भोले बाबा कहते हैं भवानी से देवी महाराज दशरथ स्वर्ग में देवताओं के कार्य के कारण जाया करते थे। महाराज दशरथ का अयोध्या से स्वर्ग से आना जाना लगा रहता था, और महाराज दशरथ एक बार गए थे देवराज इंद्र के कार्य से और उधर से वापस आ रहे थे, तो मार्ग में देखा कि एक कोई काला पुरुष महाराज दशरथ को देखा तो वो छुप गया। तो महाराज दशरथ धर्मात्मा विद्वान ज्ञानी पुण्यात्मा है। दशरथ जी ने कहा आखिर आप कौन है जो मुझे देख करके मुंह मोड़ लिए? कहे कि महाराज दशरथ को शंका पहले से रही करे, कब? जब अयोध्या का डोम मुंह मोड़ लिया रहे तब तो हम निर्वंशी रहन, तब भी मुंह मोड़ी न, अब तो हमारे लड़का है, वो हमारे लड़के तो है नहीं, तब भी लड़के नहीं थे महाराज दशरथ को, तो उनको शंका हो गई कि मुंह आखिर क्यों मोड़ा। तो जब दशरथ जी ने पूछा कि आप कौन है भाई, मुझे देख करके मुंह क्यों मोड़ लिया, तो वो थे शनि भगवान। शनि भगवान कहने लगे राजन देखो आप हमारी दृष्टि को नहीं सह सकते, इसलिए हमने आपके मार्ग में बाधा न डालने के कारण मुंह अपना घुमा लिया और आप हमसे जिद करते। दशरथ जी ने कहा वो कुछ भी हो लेकिन आप हमारी तरफ मुंह कीजिए। शनि भगवान ने मार्ग में जैसे मुंह किया दशरथ जी की तरफ, दशरथ जी को मूर्छा गई, और जब मूर्छा गई तो विमान अलग महाराज दशरथ अलग, और उधर से जब महाराज दशरथ गिरने लगे तो एक मार्ग में जंगल था, जंगल में जटायु रहते थे, जो गिद्धराज जटायु हैं ये मार्ग में रहते थे। इन्होंने जब देखा कि कोई धर्मात्मा विद्वान राजा आ रहा है और गिर जाएगा तो इसके प्राणांत हो जाएगा, अपनी पंखों को पसार दिया और महाराज दशरथ को अपनी पंखों पर रख लिया, बचा लिया।